हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 96 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 1701 मीडियम मार्क्ड है, बट एक्चुअली में ये टुवर्ड्स इजी ही प्रॉब्लम है। सिंपल सा सिमुलेशन ही करना है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एवरेज वेटिंग टाइम, एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक ही शेफ़ है, ठीक है, और आपको एक कस्टमर्स नाम का अरे दे रखा है जिसमें इट विल बी एन वेक्टर ऑफ वेक्टर, जिसमें पहला एक एलिमेंट ये होगा अराइवल और टाइम। अराइवल आई का मतलब क्या हुआ, इट इज़ द अराइवल टाइम ऑफ द आईएथ कस्टमर, ठीक है, कि वो कस्टमर किस वक्त आया। द अराइवल टाइम्स आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब इक्वल भी हो सकता है, ओके, और ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल देखो, जो अराइवल टाइम है ये 5 है, ये भी 5 है, ये 10 है, ये 20 है, तो डिक्रीजिंग नहीं होगा, मतलब इक्वल भी हो सकता है अराइवल टाइम और इंक्रीजिंग होगा। टाइम आई इज़ द टाइम नीडेड टू प्रिपेयर द ऑर्डर ऑफ द आईएथ कस्टमर, है ना। दो चीज़ें दी रहेंगी, ये पहला अराइवल टाइम है और उस फूड को बनाने में कितना टाइम लगेगा वो ये है, ओके, ठीक है। देखते हैं, व्हेन अ कस्टमर अराइव्स ही गिव्स द शेफ हिज ऑर्डर, मतलब कस्टमर जैसे ही आता है ना वो ऑर्डर उसी वक्त शेफ़ को दे देता है, और शेफ़ लेकिन स्टार्ट तब करता है जब वो फ्री हो जाता है अपने काम से। मान लेते हैं अगर वो पहले से किसी का कुक कर रहा होगा ऑलरेडी, तो वो ऑर्डर तो ले लेगा दूसरे कस्टमर का, बट जैसे ही उसका वो वाला कुकिंग फिनिश होगा लास्ट वाला, तभी जाके वो करंट वाले ऑर्डर को बनाना स्टार्ट करेगा, कुकिंग स्टार्ट करेगा उसका, ठीक है। एंड द शेफ स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इट वंस ही इज आइडल। द कस्टमर वेट्स टिल द शेफ फिनिशेस प्रिपेयरिंग हिज ऑर्डर, कस्टमर तब तक वेट करता है जब तक उसका ऑर्डर फिनिश ना हो जाए। द शेफ डज नॉट प्रिपेयर फूड फॉर मोर देन वन कस्टमर एट अ टाइम, शेफ मल्टीपल लोगों का एक बार में कुक नहीं करेगा, एक बार में एक ही कस्टमर का वो कुक करेगा। द शेफ प्रिपेयर्स फूड फॉर कस्टमर्स इन द ऑर्डर दे वेर गिवन इन द इनपुट, ठीक है। रिटर्न द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ ऑल कस्टमर्स, सोल्यूशन विद इन 10 का पावर -5 फ्रॉम द एक्चुअल आंसर आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेड। एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो जैसे मान लेते हैं पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर देखो, कस्टमर आया 1 बजे, ठीक है, और उसको कुक करने में शेफ़ ने लगाया 2 मिनट, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया, यानी कि 3 बजे कुकिंग फिनिश हो जाएगा, है ना। 3 बजे ये ऑर्डर रेडी हो जाएगा। तो इस कस्टमर को वेट कितना करना पड़ा, याद करो, ये 1 बजे आया था और इसका ऑर्डर फिनिश हुआ 3 बजे, तो वेटिंग टाइम कितना हो गया, 3 - 1 दैट इज़ 2। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब याद करो, ये वाला ऑर्डर फिनिश कब हुआ था, 3 बजे फिनिश होता, देखो यहाँ पर मैं इसको सर्कल से दिखा रहा हूँ, 3 बजे फिनिश हो गया था ना, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो देखो 3 बजे वो फ्री हुआ शेफ़ ना, तो 3 बजे वो फिर मतलब टाइम इज इक्वल टू 3 पे वो फिर ये वाला फूड को कुक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है इसमें, 5 टाइम लग रहा है। तो 3 टाइम इज इक्वल टू 3 में उसने कुक करना स्टार्ट किया होगा इस ऑर्डर को, और उसमें 5 टाइम लग रहा है उसको कुक करने में, तो 8 टाइम इज इक्वल टू 8 हो जाएगा जब तक ये फिनिश होगा, ये वाला ऑर्डर, है ना। बट याद करो, देखो कस्टमर आया कब था, कस्टमर 2 बजे आया था, ठीक है, बट ये फिनिश कितने बजे हुआ, 8 बजे हुआ, तो 8 - 2 दैट इज़ 6 वेट करना पड़ा इस कस्टमर को। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं, देखो टाइम इज इक्वल टू 8 में फिनिश फ्री हुआ होगा शेफ़, क्योंकि तब तक वो इसको फिनिश कर चुका होगा। अब इस ऑर्डर की बात करते हैं, इसमें देख लो 3 टाइम लग रहा है बनने में, तो कितना हो जाएगा, 8 बजे, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू 8 में वो कुक करना स्टार्ट करेगा, और इसको बनने में 3 लग रहा है ना, तो 8 + 3 11, टाइम इज इक्वल टू 11 में ये वाला ऑर्डर फिनिश हो चुका होगा। बट याद करो ये बंदा आया कब था, ये बंदा 4, टाइम इज इक्वल टू 4 पर आया था, तो 11 - 4 दैट इज़ 7, है ना, मतलब इसको इतना वेट करना पड़ा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एवरेज वेटिंग निकालना है ना, तो टोटल वेटिंग टाइम ऐड कर लेते हैं। एवरेज कैसे निकालोगे, इन लोगों को ऐड कर दो, ये वेटिंग टाइम है, ये भी वेटिंग टाइम है, ये भी वेटिंग टाइम है, 2 + 6 + 7, और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना काउंट है उससे डिवाइड कर दो। कितना काउंट है, 1 2 3, 3 ऑर्डर्स थे ना, बाई 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.00। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब इसी तरह इसका भी अगर आप देखोगे, ये वाले एग्जाम्पल का भी मैं ड्राई रन इसी से करके दिखाऊंगा, तो इसका आंसर आएगा 3125 इतना, ठीक है। तो अभी मैं अप्रोच जब समझाऊंगा तो मैं ये वाला एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है और सही भी है, अच्छा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको अप्रोच में लेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया है।
तो देखो इस एग्जांपल से समझते हैं कितने कस्टमर्स है टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 कस्टमर्स है। इसका इंडेक्सिंग मैं कर देता हूँ 0 1 2 3, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, टोटल वेट टाइम निकालना है ना, टोटल वेट टाइम निकालना है, ठीक है। मैं अभी इसका वैल्यू 0 रख रहा हूँ, ठीक है। टोटल वेट टाइम जैसे ही निकलेगा मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से, तो मेरा एवरेज निकल जाएगा, राइट। तो पहले तो देखना है कि टोटल वेट टाइम निकालेंगे कैसे। तो याद करो, हमें जब भी टोटल वेट टाइम जब भी किसी भी कस्टमर का वेट टाइम निकालना होता था तो हमें ये देखना होता था कि वो कस्टमर आया कब था। याद करो, ये 2 बजे आया था, 2 बजे आया था ना, और करंट टाइम जिस वक्त ये वाला ऑर्डर फिनिश हुआ वो कब हुआ वो निकालना होता था, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो कस्टमर एक्चुअली में आया कब था, कब उसने ऑर्डर थमाया था शेफ़ को, और कब उसका ऑर्डर फिनिश हुआ एक्चुअल में, मतलब करंट टाइम जिस वक्त फिनिश हुआ उसका ऑर्डर, दोनों को डिफरेंस निकाल दोगे ऑब्वियस है, तब उसका वेटिंग टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो देखते हैं यहाँ पे, यानी कि मुझे करंट एक्चुअल टाइम चाहिए होगा, राइट। तो स्टार्टिंग में अब करंट एक्चुअल टाइम तो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसका वैल्यू 0 ले लेता हूँ। करंट टाइम कितना है, ठीक है। अभी तो 0 मुझे पता ही नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस पर आता हूँ, ठीक है। ये पहला कस्टमर को देख रहा हूँ, इसका देखता हूँ अराइवल क्या है। इसका अराइवल टाइम है 5 है, और कुकिंग टाइम कितना है, कितना टाइम लगेगा इस फूड को बनने में, 2 लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये तो पहला कस्टमर है और करंट टाइम तो मेरा 0 है, राइट, है ना, करंट टाइम 0 है। बट ये कस्टमर तो 5 बजे आया ना, मतलब टाइम इज इक्वल टू 5 पर आया, तो करंट टाइम को मैं 5 से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वो बंदा उसी वक्त से आया है, राइट, उसी वक्त आया है वो, है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं, अराइवल 5 हुआ, कुकिंग टाइम इसका 2 है, तो देखते हैं वेट टाइम कितना होगा इसका। वेट टाइम याद करो कैसे निकालते थे कि भाई करंट टाइम क्या है जिस वक्त कुकिंग स्टार्ट हुआ, 3 बजे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 3 बजे स्टार्ट हुआ, और उसको कुकिंग होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। पहले तो वो निकाल लेते हैं कि उसका, सॉरी, अभी करंट टाइम क्या है, करंट टाइम क्या है, ठीक है, और प्लस कितना उसको कुक होने में टाइम लग रहा है, कुक टाइम। ये तो निकाल लिया हमने कि करंट टाइम क्या था और उसमें कुक होने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली में वो आया कब था उतना से माइनस भी करते थे ना। ये देखो, वो आया कब था, 2 बजे आया था, एग्जैक्ट अराइवल टाइम उसका, ठीक है। तो ये तो निकाल लिया कि कितना टाइम हो जाएगा जब तक ये फूड फिनिश हो जाएगा। फिर हमें माइनस करना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली वो आया कब था, है ना। तो यहाँ पर अराइवल माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें वेट टाइम निकल के आ जाए। तो करंट टाइम कितना है मेरा, 5 है, प्लस कुकिंग टाइम कितना है, 2 है, माइनस अराइवल कितना है, 5 है, तो कितना आ गया, 2 हो गया। इसका वेटिंग टाइम 2 है, और ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान दो, ये 5 में टाइम इज इक्वल टू 5 में आया था, इसको कुकिंग होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, तो 5 + 2 दैट इज़ 7, टाइम इज इक्वल टू 7 में इसका फूड रेडी हो जाएगा। ये एक्चुअली में आया कब था, 5 में, तो 7 - 5 दैट इज़ 2, यानी कि इसको एग्जैक्टली 2 मिनट्स, 2 टाइम इज इक्वल टू 2 ही वेट करना पड़ा, ठीक है। तो मैं टोटल टाइम में इसको ऐड कर दूंगा, टोटल टाइम में 2 वेटिंग टाइम हमने निकाल लिया है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दो, करंट टाइम 5 था ना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब करंट टाइम 5 था और उसको कुक करने में कितना लग गया, 2, तो करंट टाइम प्लस इज इक्वल टू कुक टाइम। मतलब अब जो है कुक जो है ना, हमारा जो हमारा शेफ़ है, वो कितना बजे फ्री हो जाएगा, करंट टाइम 5 था ना, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, कुक टाइम, यानी कि अब हमारा शेफ़ जो है 7 बजे फ्री होगा, मतलब टाइम इज इक्वल टू 7 में फ्री होगा। ऑब्वियस सी बात है, देखो 5 बजे उसने ऑर्डर लिया था और वो दो टाइम इज इक्वल टू 2 उसने लगाया कुक करने में, तो 5 + 2 दैट इज़ 7, यानी कि 7 बजे ये ऑर्डर फिनिश हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 7 में कुक फ्री हो जाएगा फिर हमारा, है ना, शेफ़ हमारा 7, टाइम इज इक्वल टू 7 में फ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो करंट टाइम हमारा देखो 7 हो चुका है अभी, जिस वक्त शेफ़ रेडी है फूड लेने के लिए, तो करंट टाइम मेरा 7 है, ओके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे, इसका अराइवल टाइम 5 है, इसका कुकिंग टाइम 4 घंटा, 4 टाइम इज इक्वल टू 4 लगेगा कुक करने में इसको। तो देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा इस कस्टमर को। ये आया कितने बजे, 5 बजे आया, करंट टाइम मेरा 7 है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, करंट टाइम मेरा 7 है, राइट, आपको याद होगा क्योंकि इसको फिनिश होने में 7, टाइम इज इक्वल टू 7 तक पहुँच गए थे हम लोग।
करंट टाइम 7 है, प्लस इसको कुक करने में कितना लग रहा है 4, टाइम इज इक्वल टू 4, यानी कि 11 बजे फिनिश होगा जब तक ये, मतलब टाइम इज इक्वल टू 11 हो चुका होगा जब तक ये ऑर्डर फिनिश होगा। ठीक है, बट ये बेचारा आया कब था, ये आया था 5 बजे ही आ गया था ये तो, है ना, टाइम इज इक्वल टू 5 में ही आ गया था। 7 4 11 माइनस 5 6, यानी कि इसको 6 वेटिंग करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं जब तक ये फूड फिनिश होगा तब तक टाइम क्या हो चुका होगा। करंट टाइम याद है क्या था, करंट टाइम था 7, जिस वक्त उस कुक ने, शेफ़ ने इस फूड को पकाना स्टार्ट किया था, कुक करना स्टार्ट किया था, और 4 घंटे लगे उसको। तो 7 प्लस कुकिंग टाइम 4 था ना, तो कितना हो गया 7 + 4 दैट इज़ 11 हो गया, यानी कि शेफ़ नेक्स्ट टाइम पता है 11 बजे फ्री होगा। तो देखो करंट टाइम अब हमारा 11 हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पर। नेक्स्ट ऑर्डर क्या है भाई, 10,3। अराइवल टाइम मेरा क्या है, इसका 10 है, और इसका जो कुकिंग टाइम है 3 लगेगा। ठीक है, तो करंट टाइम देखते हैं क्या है, करंट टाइम हमारा 11 है और कुकिंग टाइम लगेगा 3, तो 14 हो गया ये, माइनस, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 14 में ये फूड रेडी हो जाएगा। बट ये बेचारा आया कब था, 10 बजे आया था, तो 14 - 10 दैट इज़ 4। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इसका वेटिंग टाइम मुझे 4 मिल गया। ठीक है, तो देख रहे हो टोटल वेट टाइम भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते चल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर करंट टाइम अब मेरा क्या हो चुका होगा, लास्ट टाइम मतलब 11 था, 11 में कुक करने पे 3 लगा, तो टाइम इज इक्वल टू 14 पे शेफ़ हमारा फ्री हो जाएगा। तो करंट टाइम अब क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, मतलब टाइम इज इक्वल टू 14 में शेफ़ अभी फ्री है हमारा। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर वो स्टार्ट कर सकता है, तो अब वो ये ऑर्डर स्टार्ट करेगा। इसका अराइवल टाइम एक बार ध्यान दो तो 20 है, इसका अराइवल टाइम 20 है, कुक होने में एक लग रहा है। भाई एक चीज़ ध्यान दो, ये करंट टाइम 14 हो रहा है और जो नेक्स्ट कस्टमर वो 20 में आएगा, तो ऑब्वियस ये बात है 6 मिनट आराम से शेफ़ सो जाएगा। यहाँ पर किसी कस्टमर को वेट नहीं किया, मतलब किया है हमने, है ना, कोई भी कस्टमर यहाँ पर वेट नहीं किया, ये कस्टमर ही लेट से आया, ये तो 20 बजे आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेफ़ जो है इसको कुक करना कब स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस है जब ये ऑर्डर आएगा फ्यूचर में 20 बजे आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस करंट टाइम को अपडेट कर दूंगा कि नेक्स्ट कुकिंग कब स्टार्ट होगा, 20 बजे स्टार्ट होगा, क्योंकि देख रहे हो ये अराइवल टाइम ही ज़्यादा है करंट टाइम से, मतलब फ्यूचर में आने वाला ये ऑर्डर। तो आराम से 14 बजे जब फ्री हुआ हमारा शेफ़, तो वो सो गया होगा आराम से, है ना, वो आराम से सो गया होगा। फिर देखा होगा अच्छा 20 बजे एक अराइवल हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 20 में एक अराइवल हुआ है एक कस्टमर का, तो उस वक्त वो स्टार्ट करेगा कुकिंग इसका। ठीक है, तो इसीलिए तो करंट टाइम को मैंने अपडेट कर दिया 20 से, नेक्स्ट कुकिंग टाइम उसका वही होने वाला है, और इसका अराइवल है 20। ठीक है, कुकिंग में लग रहा है 1। अब एक चीज़ ध्यान दो, करंट टाइम मेरा क्या है, देखो करंट टाइम मेरा 20 है ना, यहाँ ध्यान दो, इसीलिए मैंने अपडेट किया करंट टाइम को यहाँ पर, प्लस कुकिंग टाइम कितना लग रहा है भाई, 1 लग रहा है, माइनस अराइवल आया कब था ये बंदा, 20 बजे आया था, ये अराइवल टाइम 20 है ना, तो देखो इसको वेट 1 करना पड़ा। ऑब्वियस ये बात है, देखो ये 20 बजे आया है ना, टाइम इक्वल टू 20 पर आया, तब तक शेफ़ फ्री था, शेफ़ ने उसी वक्त ले लिया उसका ऑर्डर, 20 में आया और ऑर्डर शेफ़ ने 1 बजे, 1 में टाइम इक्वल टू 1 लगाया कुक करने में, तो 21 में ये ऑर्डर फिनिश हो चुका होगा। और ये आया बंदा कब था, 20 में आया था, तो 21 - 20 करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब इसको सिर्फ एक टाइम इज इक्वल टू 1 वेट करना पड़ा। यहाँ तक क्लियर है, तो मैं वेटिंग टाइम यहाँ ऐड कर देता हूँ, और हमारा अब करंट टाइम क्या हो जाएगा देखते हैं, प्लस इज इक्वल टू कुक टाइम, यानी कि करंट टाइम 20 था, कुकिंग टाइम 1 लगा, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 21 में हमारा शेफ़ फ्री हो जाएगा नेक्स्ट ऑर्डर के लिए। बट अब नेक्स्ट ऑर्डर है नहीं, हम यहीं पर रुक जाएंगे, हमारा एवरेज वेटिंग टाइम निकल चुका है, इसको n से डिवाइड कर दो, है ना, आराम से निकल गया। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3.25 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10 11 12 13 13/4। ठीक है, तो 3.25 है, यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रूशियल चीज़ आपको क्या पता चला, सिंपल सा सिमुलेशन ही तो था, मैंने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, सिंपल सिमुलेट करते गए, एग्जाम्पल को हैंडल चलाते गए जिस तरह बोला गया था हमारे रूल्स में जो था, सिमुलेट किया। यहाँ पर ये चीज़ पकड़ में आ गया कि अच्छा करंट टाइम अभी 14 हो रहा है ना, तो कस्टमर बाद में भी तो आ सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो तब तक ये सो सकता है आराम से, आराम करेगा ये। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, करंट टाइम को हमने अपडेट कर दिया, 20 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऑब्वियस है सेम सिमुलेशन को अभी देखो कोड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा स्टोरी था, स्टोरी तो मैंने बताया आपको कि किस तरह वो शेफ़ ऑर्डर्स ले रहा है, उसको देखो कोड में लाइन बाय लाइन कैसे ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कोड, int n = customers.size, और देखो हमें आंसर डबल में रिटर्न करना है, तो मैं
टोटल वेट टाइम को डबल में ही ले लेता हूँ, इसको स्टार्टिंग में 0 रख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। इंट और हमारा जो करंट टाइम चल रहा है ना, वो इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। फॉर, अब एक एक करके सारे ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। ऑटो एंड वेक इन कस्टमर्स। ठीक है। इंट अराइवल टाइम क्या है इसका, वेक ऑफ 0। इंट कुक टाइम क्या है, यहाँ पर अराइवल टाइम ले लेते हैं, और इसका कुक टाइम क्या है, वेक ऑफ 1। इतना टाइम लगेगा कुक होने में उसको। ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चेक बताया था कि अगर कुक टाइम जो सॉरी मतलब जो करंट टाइम है मेरा, है ना, अगर वो लेस देन अराइवल टाइम हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि तब तो आराम से रेस्ट ले रहा होगा शेफ़, है ना। फिर तो अभी तो करंट मतलब नेक्स्ट वो कुकिंग कब स्टार्ट करेगा, जब ये अराइवल टाइम आएगा फ्यूचर में, तो करंट टाइम को मैं अराइवल टाइम से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, कितना वेट लगा उसको इस ऑर्डर में। वेट टाइम विल बी इक्वल टू, ठीक है, करंट टाइम, इस वक्त उसने शेफ़ ने कुकिंग स्टार्ट किया, प्लस कितना कुक करने में टाइम लगा, ये तो हो गया कि कितने बजे वो फिनिश हो जाएगा वो फूड, और एक्चुअल में वो बंदा कब आया था, अराइवल टाइम। तो इससे मुझे वेट टाइम मिल जाएगा उस बंदे का। ठीक है। और टोटल वेट टाइम प्लस इज इक्वल टू वेट टाइम, ये तो हम ऐड करते ही चलेंगे। और लास्ट में याद है करंट टाइम प्लस इज इक्वल टू कुकिंग टाइम। मतलब ये हमारा जो कुक है वो कब नेक्स्ट टाइम फ्री हो जाएगा, जब ये कुकिंग फिनिश हो जाएगा तो करंट टाइम को हम अपडेट कर देंगे कि नेक्स्ट एट करंट टाइम, मतलब क्या कौन सा करंट टाइम होगा जिस वक्त शेफ़ हमारा नेक्स्ट ऑर्डर के लिए फ्री हो जाएगा। रिटर्न टोटल वेट टाइम डिवाइडेड बाय n। ओके। अगर ध्यान दो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सा है, O ऑफ n, क्योंकि सारे कस्टमर्स सारे ऑर्डर्स को हम एक एक बार विजिट कर रहे हैं। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।